दोस्तों G20 सम्मेलन के द्वारा पूरी सज गई है बनारस, और जो है 11 जून से होने वाली है मीटिंग, जिसके दौरान जो है G20 के द्वारा जो है आप चौका घाट, पांडेपुर, हर जगह के एरिया को जो है काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं लोग। और G20 समाज जहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो सब्जे वगैरह नहीं थे, यहाँ पे देखिए पूरी सेटिंग की गई है यहाँ पे चारों तरफ जहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये इस तरफ आउट जो वड़वा पुल का दोनों है जो काफ़ी सेफ्टी से जो गंदगी उगड़ी जाते हैं तो सारा चीज़ रोकने के लिए इसे बना दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह जो है दीवारों को डेंटिंग पेंटिंग और प्लस दुकानों को सारा का सारा एक ही कलर में करने की कोशिश की गई है। और आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह जो है यहाँ पे देखिए पूरे शटर को एक ही कलर में किया गया है, और इस एरिया को जो है पीले कलर में ज़्यादा किया जाएगा। और सामने देख रहे हैं कि चौका घाट पुल है जहाँ पे ऊपर ट्रेन आ रही है, उसके आगे का पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरह का जो इधर का दृश्य देखेंगे। ये दोस्तों तेलियाबाग रूट चला जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं इधर के पूरे G20 सम्मेलन के द्वारा जो जून में होने वाली है मीटिंग, उसके द्वारा पूरे के पूरे इधर डेवलपमेंट किए गए हैं। देखिए पूरे मकानों को जो पीले कलर में कर दिए गए हैं, आप देख सकते पूरे जो जितने भी मकान हैं पीले कलर में किए गए। और यहाँ देखिए डेंटिंग पेंटिंग के साथ जो है काफ़ी डेवलपमेंट की, काफ़ी सुधार और काफ़ी सुंदर काशी को बनाया गया जो आज तक आपने देखा नहीं है। ये देखिए किस तरह काफ़ी सुंदरता के साथ चारों तरफ जो है यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए देख सकते हैं चारों तरफ के दृश्य आपको यहाँ पे। और ये दोस्तों तेलियाबाग का रूट है जहाँ पे आप इस तरह से देखते हैं तो पीछे चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा किस तरह काफ़ी सुंदरता के जो है बना हुआ है। पूरी रूट देख रहे हैं, पूरी मकानों को पीले कलर में, ग्रे कलर में जो है किया गया है यहाँ पे। और देख सकते हैं कि चारों जो पेंटिंग है G20 सम्मेलन के द्वारा जो हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती से दोस्तों नज़ाराओं को बदला गया है, जहाँ लोगों की तादाद में जो सोचना मुमकिन नहीं था, जो यहाँ पे पूरे के पूरे जो G20 को 20 देशों को लेकर बनाया गया वो पूरा देख रहे हैं कि आप हम तेलियाबाग के साइड में जहाँ पे आपको जगतगंज वाला रोड होते हुए जा रहे हैं। और यहाँ का भी आप देख सकते हैं कि G20 जो जून में स्टार्ट होने वाली है और 11 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको पूरी G20 सम्मेलन की जो प्रिपरेशन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ प्रिपरेशन किया गया है। और काफ़ी सुंदरता के साथ जो है पूरे मकानों को एक ही कलर में कर दिया गया है, जो कि एक अलग ही स्मार्ट सिटी की एक पहचान आपको देखने के लिए मिलती है कि किस तरह का सुंदरता के साथ जो ये दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम दिखाएंगे कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ चारों तरफ का और क्या क्या विकास हुआ इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आपको पूरी की पूरी दृश्य दिखाते हैं आज बनारस का हाल चाल लेते हुए और काशी का पूरा निगरानी करते हुए कुछ वीडियो को आपको आज दिखाएंगे किस तरह की जो है सुंदरता के साथ पेड़ से लेकर सड़कों से लेकर हर चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हुए G20 सम्मेलन के कार्यकाल को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया है, वो आपको इस वीडियो के दौरान आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड पूरी सरकार द्वारा जो है किया गया कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे हो रही है। और आज की वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से G20 सम्मेलन के दौरान जो है पूरे काशी को बदल दिया गया है, बनारस को बदल दिया गया है, या वाराणसी कह सकते हैं। तीनों दोस्तों एक ही शहर का नाम है, जहाँ पे तीनों नामों से प्रचलित है ये काशी बाबा विश्वनाथ जी के नाम से, जहाँ पे लोग काफ़ी श्रद्धालु आपको यहाँ पे देखेंगे। के साइड से आगे चले चेतन साइड में वो भी रूट दिखाते हैं इधर क्या डेवलपमेंट चल रही है। और जहाँ तक माना जाए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पहचान मिल गया है। और कुछ समय बाद आपको रोपवे चालू होने का भी संभावना आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो इस वक्त देख रहे हैं कि हम चेतगंज साइड में जो थाना चेतगंज है उस तरफ हम लोग चल रहे हैं। और राइडिंग के दौरान आपको पूरा दिखाएंगे बनारस का कुछ हाल चाल, कुछ पलों के पल जो आपको यादगार आएंगे कि पहले क्या था और अभी कितना बदलाव हुआ, सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। पूरी की पूरी आपको इस निर्माण कार्य में G20 प्रिपरेशन की लगभग तैयारियां हो चुकी है, जहां पे साफ सफाई कर्मी भी अपने लगे हुए हैं काम करने में। और ये देख रहे हैं दोस्तों चेतगंज का एरिया है, जहां पे चेतगंज साइड में देखिए इधर कार्य वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पे पाइप लगाने के इधर कार्य सड़कों पे बिछाए जा रहे हैं और इधर भी वर्किंग चल रहे हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आज आपको चारों तरफ का दृश्य देखने के लिए मिलेगा कि क्या बदलाव किस तरह से जो है काफ़ी तेज़ी से कार्य वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, वो आपको। और ये है चेतगंज तिराहा, जहाँ पे आप चेतगंज तिराहा के पास आते हैं और चेतगंज तिराहा पे आपको लेबर मंडी मिल जाता है, जहाँ पे
राजगिरी मिस्त्री होते हैं जो घर वगैरह बनाने के लिए होते हैं। और यहीं पे जो है आपको सब्जी मार्केट मिल जाती है और यहाँ पे आप आसानी से सब्जी वगैरह परचेजिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये राशन वगैरह लेना हो तो यहीं से भी आप राशन के लिए भी आप भेज सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, आगे का भी आपको दृश्य दिखाते चलेंगे किस तरह का जो दृश्य आपको बनास का दिखेगा और काफ़ी सुंदरता के साथ जो है सुबह के टाइम पे हम चल रहे हैं। दोस्तों चला जाएगा बेनियाबाग होते हुए गोदुलिया दाल मंडी, सारा रूट इस रूट से आप सीधे चले जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको काफ़ी जो है देखने के लिए मिल जाएगी किस तरह का जो है। और इधर का भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है बदलाव हुआ है, ऑपरेशन किया गया है सड़कों का। अभी मकानों का कोई प्रेशर नहीं, इधर कलर वगैरह अभी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन सड़कों का निर्माण कार्य यहाँ पे कंप्लीट है जो हम देख सकते हैं किस तरह। लेकिन सड़कों का भी बेहाल ही, लोग पान उन खाकर थूक देते हैं सड़क के रेलिंग पे ही लोग सुंदरता करते हैं। और ये देखते हैं दोस्तों तो चप्पलों के पूरे मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से पूरी आपको चप्पलों की मार्केट आपको देखेंगे, आसपास में दोनों साइड में मिल जाता है। तो भदौलिया के पास है जहाँ पे भदौलिया का मार्केट भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में काशी में घूमने के साथ साथ पूरे डेवलपमेंट एरियाओं को दिखाते हुए आपको पूरा दिखाते चले किस तरह कैसे काफ़ी विकसित होता जा रहा है हमारा काशी और किस तरह निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से और मार्केट वगैरह आपको देखने के लिए मिला। और ये भी आगे देख सकते हैं। तो ये रूट चला जाएगा भदौलिया के आगे पहुँचेंगे तो आगे आ जाएगा गिरजाघर और वहाँ भी आपको ले चलते गिरजाघर के पास का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरे कपड़े मार्केट मिल जाते हैं और यहाँ पे होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, प्लस खाने पीने के लिए भी मिल जाते हैं। व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। ये देखें पूरे कपड़े मार्केट है, यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे चारों तरफ देखिए पूरी जो है हलचल होती है। ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, और जो वाइट कलर का दिख रहा है वो गिरजाघर है, जो चर्च वगैरह जो आपको है वो गिरजाघर पड़ जाता है। इससे बगल से रूट कटेगा लक्सा के लिए, तो ये लक्सा वाली रोड है जहाँ पे आप देखेंगे लक्सा का मार्केट आप इस दौरान आपको देखने के लिए मिलेगा। किस तरह जो है लक्सा का मार्केट है ये देखिए यहाँ पे होटल्स वगैरह आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ पे खरीदारी वगैरह के लिए भी आपको शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो पीडीआर मॉल आपको मिल जाएगा, पिक्चर साल से हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे चलेंगे, आगे का भी रूट आपको देखते हैं। ये लक्सा रोड है जहाँ पे आपको कपड़े के मार्केट वगैरह मिलेंगे, शेरवानी सूट वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी जो है दूल्हे वगैरह के लिए शॉपिंग करना हो, दुल्हन के लिए शॉपिंग करना हो तो पूरी मार्केट आपको देखने को मिलेगी। पूरी की पूरी देखिए रोहित गारमेंट से लेकर हर तरह के जो यहाँ पे होटल से लेकर प्लस दूल्हे के लिए हर तरह के कपड़े वगैरह यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। बच्चों के किड्स वगैरह के लिए इस चौराहे पे लक्सा रोड पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने के लिए मार्केट दिखाते हैं किस तरह जो है आगे का आपको मार्केट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपको हलचल मिलता रहेगा, भीड़ भाड़ इलाका होता है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं बाहर से लोग काफ़ी घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो ये रस वाली एरिया होती है जो काफ़ी भीड़ जगह होती है जहाँ पे लोगों की तादाद में काफ़ी भीड़ इकट्ठा वगैरह होती है। जहाँ पे आप उससे लक्सा वाले रोड से सीधे आगे जाएंगे तो आपको कौड़िया अस्पताल मिल जाता है। काफ़ी यहाँ का फेमस कौड़िया अस्पताल होता है, तो कौड़िया अस्पताल के नाम से फेमस है ये, जो रामकृष्ण विवेकानंद के नाम से होता है मिशन, श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम। ये दोस्तों वो है जो आपको कौड़िया अस्पताल के नाम से फेमस आपको देखेंगे। दोस्तों जैसे रामकृष्ण हॉस्पिटल के आगे बढ़ते तो आपको लेडीज़ के पूरे गाँव वगैरह एक से एक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं इस एरिया में जहाँ पे आप देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो है मार्केट है, कपड़ों की मार्केट आपको मिलेगी यहाँ पे काफ़ी सुंदरता के साथ। एक से एक डिज़ाइन आपको साड़ी से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और अभी जो है संडे का टाइम है जो बंद रहता है मार्केट। और यहाँ पे जितने दुकानें देख रहे हैं सब लेडीज़ के लिए है, जो पूरे गाउन वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये देख रहे हैं पूरे की पूरी मार्केट है जो संडे के टाइम बंद रहते हैं। और इसी रोड से आगे जाएंगे रथ यात्रा आ जाएंगे, रथ यात्रा का भी दृश्य आपको दिखाते हुए चलेंगे। क्योंकि दोस्तों आज आपको पूरी बनारस का कुछ हाल चाल के बारे में ही दिखाएंगे, बनारस के क्या हाल चाल क्या डेवलपमेंट है तो सारा इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको दिखाएंगे। और ये देखिए CHS स्कूल है जो काफ़ी फेमस है, CHS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स हॉस्टल। और ये देख सकते हैं पूरा मार्केट आपको है लेडीज़ के जो भी दूल्हा दुल्हन के लिए जो भी परचेजिंग यहाँ पे एक से एक गाउन वगैरह से लेकर साड़ी वगैरह सारा मिल जाता है काफ़ी तादाद में। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग रथ
यात्रा के पास, जहाँ आप रथ यात्रा का मार्केट भी आपको दिखाते हैं। किस तरह जो है पूरा रथ यात्रा का मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रहता है इधर। और इधर के भी डेवलपमेंट देखा जाए तो कई जगह हुआ है, लेकिन इधर सीवर की समस्या देखने को लग रही है। और ये पूरी मार्केट है जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने के लिए हर चीज़ आपको से एक कुबेर कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगी। काफ़ी पुरानी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किस तरह पूरा मार्केट के साथ साथ आपको हर मार्केट के जायजा देखने के लिए मिल जाएगा। ये रिलायंस ज्वेलर्स है और हर तरफ देखेंगे किस तरह का जो है इधर। और आपको आगे दिखाते हैं पूरी इधर की मार्केट, किस तरह का मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा और कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो मोदी केयर लाइफ सेंटर भी है। और यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पे है। तो आज के दोस्तों में बनारस के हालचाल में बने रहें और पूरा का पूरा बनारस का हालचाल लेते हुए चलते हैं। और अद्भुत नज़ाराओं के साथ जो है बनारस में है। और ये रथ यात्रा पार करने के बाद हम लोग सिगरा की साइड होते हुए चलेंगे और उधर का भी देखते हैं सिगरा की साइड में क्या मार्केट है। तो ये अभी हम रथ यात्रा पार कर रहे हैं। इसके बाद इधर भी देख सकते थे कपड़े के शोरूम वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे ये पूरे कपड़े के शोरूम है, यहाँ मार्केट है, 4 व्हीलर वगैरह 2 व्हीलर। यहाँ पे आपको सामान है। सिगरा चौराहा के पास हम पहुँचने वाले हैं। सिगरा चौराहा से आगे हम लोग निकल चुके हैं, जहाँ पे आप सिगरा चौराहा की भी मार्केट आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद ज़रूर आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के पूरे बनारस का कुछ हिस्सों का जानकारी देते हुए कि किस जगह पे क्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा और कितने सुंदर सुंदर जगह आपको देखने के लिए रिलेटेड आपको सारा मिल जाएंगे सिगरा साइड में। और कल्याण जोड़ली या पूरा लाइन से दोस्तों जोड़ली की दुकानें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और ये खतरी कार्ड है, यहाँ पे अलग अलग दोस्तों पूरी खरीदारी से लेकर सिगरा तक का आपको माहौल आपको देखने के लिए नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको हमने दिखाया बनारस के कुछ हाल चाल और किस तरह जो है बनारस के डेवलपमेंट और किस जगह पे कौन कौन सी मार्केट आपको देखने के लिए मिला। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और सिगरा मेन चौराहा पे पहुँचने वाले जहाँ पे आप दिखाएंगे लाइन से जो है मोबाइलों की शॉप होती है यहाँ पे, जो बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं मोबाइल परचेजिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल की शॉप आपको लाइन से देखने के लिए मिल जाएगा और दूसरे साइड में मिल जाएगा। तो इससे दोस्तों सीधे मुड़ने के वजह हम लोग सीधे चलेंगे कैंट साइड में, जहाँ पे कैंट का भी कुछ आसपास के दृश्य आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। पूरा जो है कैंट वाले रोड से जाते हैं तो छित्तूपुरा साइड में पड़ता है पूरा सब्जी मार्केट। और G20 सम्मेलन का स्टार्ट हो रहा है, तो जिसके वजह से सबको खाली कराने का आदेश दे दिया गया है कि सड़क को पूरा साफ़ सुथरा रखें और जितनी भी दुकानें इस सड़क पे होंगी उनको सभी को हटाने का आदेश दे दिया गया है। क्योंकि G20 सम्मेलन के द्वारा काफ़ी लोगों को समस्या जो दुकानें वगैरह हैं हटाने का नहीं, तो दुकानें वगैरह हल्ला गाड़ी के द्वारा जो हटाया जाएगा और काफ़ी लोगों को समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस हिसाब से इस वक्त देखा जा रहा है कि G20 जो 11 जून से स्टार्ट होने वाली है मीटिंग के दौरान, तो वाराणसी के हर जगहों को काफ़ी साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया जा रहा है। क्योंकि बाहर से जो आते हैं यात्री, जो हमारे जो G20 के सम्मेलन के अलग 20 देशों से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े सारे चीज़ जो है बन रहे हैं और काफ़ी बाहर के देश के प्रधानमंत्री वगैरह विजिट करते हैं, तब पूरे हमारे काशी को स्वच्छ के साथ साथ सुंदर रूप देने का भी एक कार्य किया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं जो कैंट स्टेशन के लिए चला गया है। जो यहाँ की सड़कें हों चाहे जगह हों, हर चीज़ को काफ़ी पहले से सुंदरता के साथ जो है बनाया गया है, काफ़ी आकर्षित किया गया है, काफ़ी विकसित बना दिया गया है G20 सम्मेलन एसोसिएशन के द्वारा। और हर जगह आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ जो है कई जगह पे अभी कार्य चल रहे हैं और पुल वगैरह बनाने के लिए बीम वगैरह लग रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो ये दोस्तों कैंट का रूट है, जहाँ पे आप कैंट का आगे देखेंगे तो आगे आपको कैंट दिखेगा और वहाँ के रूट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच बीच में भीम का काम चल रहा है, लेकिन अभी कार्य इधर रुका हुआ है, जो है इधर का कार्य अभी रुका हुआ है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदीप के ब्लॉग्स में। और अभी हम हैं नाइट मार्केट के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं वाराणसी कैंट के पास जो नाइट मार्केट का जो दृश्य है। और इस वक्त है पुल के पास नीचे जो आपको चला जाता है कैंसर हॉस्पिटल के पास, वो पूरा रूट आप जो देख रहे हैं नाइट मार्केट का काफ़ी सुंदरता से जो रात को चमकता हुआ ये मार्केट दिखता है। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं किस तरह का जो
नाइट मार्केट अभी कुछ दुकानें ओपन है और कुछ दुकानें बंद है। काफ़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोगों की पार्किंग के साथ हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नाइट मार्केट का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पे हर प्रकार के रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे देखने के लिए, ये देखिए नाइट मार्केट और पेंटिंग सेंटिंग के साथ देखिए पूरी नाइट मार्केट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे हर तरह के अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पे नाइट मार्केट से काफ़ी सुंदरता के साथ सजाए गए हैं और एक से एक दुकानें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए पूरी आपको दुकानें नाइट मार्केट की देखने के लिए। अगर दोस्तों आप बाहर से अगर कहीं आते हैं तो नाइट मार्केट का जरूर इंजॉयमेंट करें रात के टाइम में, क्योंकि शाम को 6-7 बजे के बाद इस मार्केट का माहौल एक अलग ही आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी अच्छा जगह है, देखिए चाय रियासत है और अलग यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की हर चीज़ की व्यवस्था की गई। और इतने दूर तक जो आपको दिखाया हमने, यहाँ तक जो है आपको नाइट मार्केट का दृश्य। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि नाइट मार्केट के साथ आज पूरे बनास के बारे में जाने और किस तरह बनास में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए मार्केट करने के लिए सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।